लेट्स बी हॉनेस्ट, हर कोई पैसा बनाना चाहता है, लेकिन दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक सोचते हैं और एक एक्शन लेते हैं। ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग, ये दोनों अभी के टाइम पे मनी मेकिंग मशीन है और हर दिन नए लोग पहले 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए बना रहे हैं सिर्फ अपने लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू। एंड शॉकिंग बात ये है कि आप जैसे ही लोग ही कर रहे हैं, ना उनके पास बिजनेस बैकग्राउंड, ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अभी अगर आप वेट कर रहे हो और अगली बार जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, कोई और बंदा अपना शॉपिफाई स्क्रीनशॉट डाल रहा होगा और आप सोचोगे कि काश मैंने शुरू किया होता। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप सीरियसली अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये ही आपका चांस है। हाय गाइस, मेरा नाम फरदीन है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप स्क्रैच से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि मैं ई कॉमर्स करता हूँ, लेकिन ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। एंड आप लोग क्या करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि ड्रॉप शिपिंग से इनकम नहीं आती एंड उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आरटीओ वगैरह होते हैं जिससे लॉस आते हैं। सो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर आपके पास ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए बजट नहीं है तो भी। एंड इसके बाद जो नॉर्मल सप्लायर्स होते हैं, हम उन्हीं सप्लायर्स के साथ काम करने वाले हैं। एंड ये वीडियोस सीरीज के हिसाब से चलेगी, मतलब कि ये वाली जो वीडियोस है ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें कि हम आगे तक स्केल करेंगे, फेसबुक एड्स रन करेंगे एंड सारी चीजें हम करने वाले हैं। ये 5 से 7 दिन का कंप्लीट सीरीज होने वाला है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। और आज के पहले वीडियोस में सबसे इंपॉर्टेंट हम शॉपिफाई स्टोर का सेटअप करेंगे, प्लस रोपोसो अकाउंट, सप्लायर अकाउंट को भी सेटअप करेंगे, क्योंकि बिना स्टोर और सप्लायर के बिजनेस ही स्टार्ट नहीं होने वाला। लेकिन एक बात बोलूं, 90% बिगनर्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं होता। स्टोर सेटअप करते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, डिजाइन, थीम, प्रोडक्ट, सप्लायर रिलायबल नहीं मिलते, एड्स चलते हैं बिना डाटा के और पैसा वेस्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटोरशिप की कमी। जो लोग अकेले ट्राई करते हैं और फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड एंड में उनको रिजल्ट क्या मिलता है? बिजनेस बर्बाद हो जाता है, पैसा वेस्ट हो जाता है और सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन इस सीरीज में मैं आपको वही मिस्टेक अवॉइड करूंगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा कि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो 100% वर्किंग ड्रॉप शिपिंग सेटअप आपके पास रेडी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक शॉपिफाई स्टोर बनाना होगा। shopify.com पे जाकर के अपना अकाउंट बना सकते हो। आपको वहाँ पे 3 दिन फ्री ट्रायल मिलता है और ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्लान होता है। सो अभी हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। ऑलरेडी मैंने एक स्टोर बनाया है। इससे पहले, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है शॉपिफाई अकाउंट क्रिएशन का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपको यहाँ पे स्टार्ट विद फ्री पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। यहाँ पे जस्ट आप साइन अप विद गूगल पे क्लिक करोगे एंड जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उसको यहाँ पे डाल करके लॉगिन करना है। एंड ईमेल आईडी डालने के बाद आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल इजी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ वहाँ पे चीजें आपसे पूछी जाती है कि आप ये स्टोर किस लिए बनाना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है, आप वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग सेलेक्ट करोगे। नॉर्मल सी सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है जहाँ पे ये सारी चीजें दिख जाती है, जहाँ पे होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, मार्केटिंग, डिस्काउंट, कंटेंट, ये सारी की सारी चीजें मिल जाती है। साइड में आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पे कितना ट्रैफिक आया है, कितनी सेल आई है, कितनी ऑर्डर्स आए हैं, कितना कन्वर्जन रेट है, वो सारी चीजें देख सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ नीचे इनकी न्यूज वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा शॉपिफाई स्टोर रेडी हो चुका है। अब इसमें हमको क्या काम करना है, इसमें हमको कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी होती है। अब सेटिंग्स करने जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं एक तरीके से बता देता हूँ कि हाँ, सेटिंग्स में क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको करनी है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है एंड ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी थीम सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सी थीम आप यूज करने वाले हो। सो उसके लिए सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है विजिट थीम स्टोर, इस पे क्लिक करना है एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे फ्री लिखा है, फ्री को टिक लगाएंगे एंड यहाँ पे 24 थीम फ्री है जिनको कि आप इजीली यूज कर सकते हो कभी भी। तो इसमें से बहुत सारी थीम ऐसी हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक थीम है सेंस नाम से, SENSE, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्राई थीम पे क्लिक करना है एंड ये जो थीम होगी ये क्या हो रही है, हमारे स्टोर के अंदर यहाँ पे सेटअप हो रही है। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के अंदर ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, थीम के अंदर आ चुके हैं एंड नीचे यहाँ पे देखिए सेंस नाम की थीम यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये अपडेट हो रही है। अपडेट होने के बाद सिंपली यहाँ पे पब्लिश का बटन दिख रहा है, पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो सेंस थीम है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है वो काफी अच्छी लगने वाली है। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट सेटिंग क्या करना है, यहाँ पे देखिए कस्टमाइज लिखा है, इस पे क्लिक करना है एंड इस पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए एक बैनर चल रहा है, ठीक है, और बैनर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकी सेटिंग्स खुल जाएंगी और यहाँ पे देखिए इमेज डेस्कटॉप लिखा है, मतलब कि जो यहाँ पे इमेज
मैंने लगा रखी है उस इमेज को यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है एंड कहाँ से वो इमेज लेनी है, आपकी लाइब्रेरी में पड़ी है या आपके पास फ्री इमेज यूज करना चाहते हो, वहां से लेकर के इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या यहाँ पे आप चूज फाइल करके भी यहाँ पे वो इमेज लगा सकते हो। इसके बाद फोन में आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, फोन में जो बैनर है उसका साइज क्या रहेगा, तो फोन के लिए भी आप यहाँ से इमेज डाल सकते हो। फिलहाल के लिए अभी हमको यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग करनी है जिससे कि आपकी वेबसाइट थोड़ी बहुत ठीक लगे। तो ये डेस्कटॉप करने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टॉप कलेक्शन आ रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कलेक्शन बने हुए हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है टॉप कलेक्शन के ऊपर और इसका जो नाम है वो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से साइड में। इसके बाद जस्ट नीचे आप यहाँ पे क्लिक करोगे पूरे पोर्शन पे, ये यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह आ जाएगी जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनको यहाँ पे बढ़ा दोगे 5 कर दोगे तो यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ 4 प्रोडक्ट है, इसलिए 4 यहाँ पे कलेक्शन दिख रहे हैं, तो 4 हम यहाँ पे रखेंगे। ये नॉर्मल सेटिंग्स होती है। इसके बाद नीचे जाओगे तो नीचे की सेटिंग चेंज करने के लिए पूरे पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है तो ये पूरा पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद उनकी सेटिंग्स यहाँ खुल जाएंगी, कौन सा कलेक्शन यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे आप कलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके जो भी कलेक्शन है, होम पेज है, लक्स सिलेक्शन है, जो भी अपना बना रखा है वो कलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लक्स कलेक्शन मैंने बना रखा है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए वो सारे प्रोडक्ट आ गए जो हमने लक्स कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट डाल रखे हैं, तो वो सारे कलेक्शन यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। इसके बाद लाने के बाद सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब आपकी वेबसाइट में होम पेज में बेस्ट सेलिंग पे ये चीजें दिखने लग जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स वगैरह है उनको चेंज करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उनकी सेटिंग साइड बार में खुल जाएगी और वहां से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा फंडा था कि कैसे अपनी वेबसाइट को बिल्कुल ही चेंज कर सकते हो, कैसे आप उसमें लोगो लगा सकते हो, कैसे आप उसमें कलेक्शन लगा सकते हो, कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप जो है वो ऑटोमेटिकली कस्टमाइज में जाकर के सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। इसके बाद ये हमारा स्टोर रेडी हो जाएगा। एक बार यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं और व्यू पे क्लिक करने के बाद देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी किस तरीके से शो हो रही है। तो फिलहाल के लिए अभी हमारी वेबसाइट इस तरीके से शो हो रही है। अपने आप सबसे ऊपर यहाँ पे माई स्टोर की जगह यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना है। लोगो आप बना सकते हो कैनवा से। ठीक है, यहाँ पे जो हमने अभी इमेज लगाई है वो इमेज यहाँ पे चल रही है। इसके बाद यहाँ पे बेस्ट सेलिंग हमने यहाँ पे लगाया था अभी, तो वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लग गए हैं। एंड इसके बाद ट्रेंडिंग आउटफिट है जहाँ पे अभी हमने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे या कोई कलेक्शन यहाँ पे नहीं लगाया, वो हम फ्यूचर में सेट कर देंगे। वीडियोस में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी। इसके बाद कुछ सेटिंग्स वगैरह है नीचे जो कि आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये ओवरऑल वेबसाइट का सेटअप करना बहुत ईजी होता है एंड वो ऑलरेडी बता रही है कि कैसे कैसे आपको सेटअप करना है। कस्टमाइज में जाकर के जो भी आपको चेंज करना है वो चेंज इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हमको यहाँ पे रोपोसो क्लाउड ऐड करना है। रोपोसो क्लाउड आपको सर्च करना है एंड गूगल पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी roposocloud.com। सिंपली आपको इसको ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मेरे पास एक पहले से अकाउंट है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप यहाँ पे अकाउंट इजिली क्रिएट कर सकते हो। आपका फोन नंबर यहाँ पे लगता है और फोन नंबर पे ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है यहाँ पे। उसके बाद और कोई सेटिंग्स नहीं होती जो इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे अपने स्टोर को रोपोसो से कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल का सेक्शन है, इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर मैनेजर मिलता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे अपना शॉपिफाई स्टोर लिंक कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी मेरे केस में यहाँ पे 4 रोपोसो अकाउंट यहाँ पे लिंक्ड है। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो लॉक्सी है, जो मैंने अभी जो वेबसाइट आपको दिखाई थी वो मैंने यहाँ पे जस्ट अभी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो ये कनेक्ट है। आपको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिंक न्यू शॉपिफाई स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिंक न्यू शॉपिफाई स्टोर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर। एंड यहाँ पे ऐप्स में जाकर के रोपोसो नाम का एप्लीकेशन है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जैसे आप सेटिंग करोगे। और जस्ट इसको यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करते ही इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा और ये आपके प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे सारी खुल जाएंगी। कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन बनने के बाद रोपोसो क्लाउड अलग से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको दिखने लग जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट के अंदर ये जो प्रोडक्ट है वो ऐड करने हैं। मैंने ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे देखिए ये जो प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं ये रोपोसो से ही मैंने ऐड कर रखे हैं। अब मान लो मैं ये प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ देखिए प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी, नीचे प्रोडक्ट की सारी इमेज आ जाएंगी एंड यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, कितने रुपए मैंने डाल रखा है 999 रुपए वो आ जाएगा। एड टू कार्ट करके या यहाँ पे इसको बाय नाउ करके कोई भी इंसान इसको बाय कर सकता है। ये प्रोडक्ट अपने स्टोर के अंदर ऐड करने के लिए सिंपल सा फंडा है, आपको रोपोसो क्लाउड के अंदर आना है एंड यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाती है पोटेंशियल हीरोज, जो प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुए हैं वो प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ से ये सारे के सारे प्रोडक्ट को देख सकते हो। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे चाइना इंपोर्टेड वाले प्रोडक्ट है, जो चाइना से इंपोर्ट कराए गए प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड व्यू ऑल पे क्लिक करके इनकी सारी के सारी प्रोडक्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने व्यू ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पे चाइना इंपोर्टेड वाले सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनमें से मेरे को जो भी प्रोडक्ट लेने हैं उन प्रोडक्ट को मैं इजिली अपने स्टोर के अंदर 1 क्लिक में ले सकता हूँ। लेने के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे ये ट्राउजर पसंद आ रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए पुश
टू शॉपिफाई पे क्लिक करना है एंड इसके बाद राइट साइड में यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पे ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है स्टोर, तो स्टोर पे क्लिक करके देखना है कि कौन सा स्टोर आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, किस नाम से। तो लॉक्सी जो मैंने अभी कनेक्ट किया है, ऑलरेडी मेरे पहले से कनेक्टेड है, तो उसको मेरे को सिलेक्ट करना है क्योंकि लॉक्सी के अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लॉक्सी सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे सेट अप योर प्राइस डालना है। जो प्रोडक्ट की एक्चुअल जो प्राइस है वो 526 रुपए है, जो कि हमको पे करनी ही करनी है हर हालत में। तो इसको आप कितने रुपए में सेल करोगे कि आपका अच्छा खासा एक प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मैं इसको 1299 रुपए में सेल करने वाला हूँ, जिससे मेरा जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे 773 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा। इसके बाद सेलिंग प्राइस डालने के बाद अपना प्रॉफिट सेट करने के बाद यहाँ पे पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे पुश टू शॉपिफाई पे, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेरे लॉक्सी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब अपने मैं स्टोर के अंदर चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट मैंने अभी रोपोसो क्लाउड से ऐड किया है वो यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके स्टोर के अंदर देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है, टाइटल यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे इमेज वगैरह सारी चीजें आ चुकी है, कैटेगरी वगैरह आ चुकी है, इसके जो साइज वगैरह है वो भी आ चुके हैं। इनका जो प्राइस हमने डाला था 1299 रुपए, तो वो भी यहाँ पे चीजें आ चुकी है एंड ये हमारे स्टोर के अंदर एक्टिव हो चुका है। मतलब अब इसको हमारे स्टोर से कोई भी खरीद सकता है। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट सेटअप जो है हम यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ही रखने वाले हैं। आप सिंपली सेटिंग में जाकर के कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ईजी है। एंड इसके सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती है जो कि आप सेटअप वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल, प्लान, बिलिंग, यूजर, पेमेंट, चेकआउट, ये सारी सेटिंग्स जो है आप जहाँ पे कर सकते हो। करने के बाद आपका सेटअप बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एंड इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी रेजर पे यहाँ पे हम कोई भी कैश फ्री का जो गेटवे है हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे हम COD ही रखने वाले हैं। तो ये आपका फाउंडेशन है। रिमेंबर, एक बड़ा घर हमेशा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़ा होता है। शॉपिफाई स्टोर यानी कि आपके बिजनेस की फाउंडेशन। अब यहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको कुछ प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे रोपोसो से अपनी वेबसाइट के अंदर एंड उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर के आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका विनिंग प्रोडक्ट है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हमने अपना स्टोर कितना अच्छा सेटअप किया है। एंड ऑलरेडी मैंने सेटिंग्स बता देखी है, कैसे कैसे सेटिंग या कैसे कैसे कस्टमाइजेशन करके अपनी स्टोर को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और ज्यादा अच्छा दिखा सकते हो। देखो, ई कॉमर्स एक रॉकेट जैसा होता है। अगर आप इस रॉकेट पर चढ़ते हो तो अगले 6 महीने में आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर आपने वेट किया तो अगला साल कंपटीशन और डबल हो जाएगा। रियलिटी, हर दिन न्यू सेलर्स आ रहे हैं। अगर आप लेट हुए तो आपको सिर्फ रिग्रेट मिलेगा। तो सोचना बंद करो और अभी एक्शन लो। तो अभी आपका शॉपिफाई स्टोर और रोबोसो क्लाउड अकाउंट सेटअप हो चुका है। ये एक बिजनेस का सीड है। अगला स्टेप विनिंग प्रोडक्ट चूज करना, एड्स चलाना, और ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट दिखाने वाला हूँ जिसमें बिगिनर्स ही नहीं, जो प्रो होते हैं वो भी अटक जाते हैं प्रोडक्ट रिसर्च और एड टेस्टिंग में। सो अगर आप सीरियस हो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बिल्ड करने के लिए या ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड यही आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का शॉर्टकट है।